तो सदन श्रवण साहब जी को के पास उठाया जाएंगे। नहीं? जो राहुल गांधी की यात्रा है, उस यात्रा को जो मोमेंटम मिल रहा है, जो भीड़ लग रहा है हिंदी पट्टी में वो आएंगे तो उसका असर कैसा होगा। मैंने जो वीडियो देखे हैं, अद्भुत वीडियो है, जो असम से आ रहे हैं, जो पूर्वोत्तर के हैं, जैसे छात्रों के साथ जो उनके वीडियो आए हैं वो अद्भुत है। अमरीश जी, ये जो उत्तर पूर्व नए नए स्वरूप में प्रकट हो रहा है, वो पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय गणतंत्र का के साथ आत्मीयता के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना चाहिए। बहुत ही अद्भुत प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत ही आत्मीयता के साथ, शांति के साथ, विनम्रता के साथ, और एक ऐसा मीडिया जो डरा हुआ नहीं है, जो गोदी मीडिया नहीं है, असम में होते हुए उत्तर प्रदेश से भिन्न है। जो सवालों के जवाब दिए राहुल गांधी ने, 3-4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी चर्चा में अभी उभरे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो चाहते हैं कि और हमले करें उनके ऊपर। जितने हमले करेंगे उतना ही इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, ये राहुल गांधी ने कहा। आपने सवाल उठाया कि छात्रों से मिलना बंद कर के नहीं मिलने के लिए आदेश दिया, तो उन्होंने कहा कि सारे के सारे छात्र मुझसे मिलने सड़क पर आ गए। उन्होंने कहा कि आपने खड़े कर दिए मेरा विरोध करने के लिए भगवा हाथ में देकर लोगों को, तो वो एक हाथ से विरोध कर रहे थे और दूसरी से मुझे मेरा अभिवादन कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी को लेकर जो एक सवाल पूछा उनसे, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है जैसी चर्चा चल रही है। तृणमूल कांग्रेस से बात चल रही है, मैं भी संपर्क में हूँ, उन्होंने कहा। और हमारे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी संपर्क में है और सब कुछ ठीक हो रहा है, सीटों का समझौता भी हो रहा है, सब हो रहा है। एक दुष्प्रचार राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आगे, वो बढ़ता जाएगा अमरीश जी। गोदी मीडिया में आप देख रहे हैं कि ये वहाँ के जो एंकर्स हैं जो लौट कर आए अयोध्या से, उन्होंने दंगल शुरू कर दिया है इंडिया अलायंस के खिलाफ। जो बहस चल रही है इस समय, यह मैं जो देख रहा था थोड़ी देर पहले, वो ये चिंता व्यक्त कर रहे थे कि गठबंधन सफल होगा कि नहीं होगा, बिहार में क्या होगा, सीटों का बंटवारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने सवाल उठाया था, शायद आपकी चर्चा में उठाया हो, कहीं उठाया था, कि लोग पूछते नहीं है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा कि नहीं होगा। 38 दल है, क्या कोई बैठक हुई है क्या एनडीए की कभी? किसको कितनी सीटें मिलेंगी? बिहार के 6 दल है उसमें, एनडीए में। कोई पूछने को तैयार नहीं है कि रामविलास की पार्टी को या उनके चाचा की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। रामविलास की पार्टी को जो पिछली बार 6 सीटें मिली थी, उसका इस बार क्या होगा, या एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, कोई नहीं पूछता है। सारे सवाल जो हैं वो इंडिया गठबंधन को लेकर पूछे जा रहे हैं। एक जो चीज आपने कही और सभी लोगों ने कही, नीतीश कुमार को लेकर देश तंग आ गया है अमरीश जी, बहुत परेशान हो गए सारे लोग। बिहार के लोग अगर इस चर्चा को सुन रहे हो तो नीतीश कुमार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मैं तो 1974 से बिहार के संपर्क में हूं और
नीतीश कुमार बहुत नुकसान कर रहे हैं खुद का। परेशान हो गए लोग, देश परेशान हो गया है नीतीश कुमार को लेकर, और वो चर्चा में बने रहते हैं कि वो क्या करेंगे। 4 महीने बाद नीतीश कुमार इस देश के लिए अप्रासंगिक हो जाएंगे, या तो प्रासंगिक हो जाएंगे या पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएंगे। नीतीश कुमार की जो उपयोगिता है देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और इंडिया अलायंस के लिए, केवल लोकसभा चुनाव तक है। वो चाहे जितनी सौदेबाजी कर ले, गवर्नर के से मिलने, अभी तो वो गवर्नर से मिलने गए, पर उसके पहले उनके कोई मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री चले गए थे राजभवन। कुछ नहीं होगा। ये जो कर रहे हैं ना, ये लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं, और राहुल गांधी की यात्रा को और इंडिया अलायंस को धक्का पहुंचा रहे हैं। इसका फायदा किसी को नहीं मिलने वाला, इसका नुकसान सबसे ज्यादा, जैसा इन्होंने कहा समी साहब ने, कि पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो आधी से ज्यादा सीटें बीजेपी को देना पड़ी थी, या आधी देना पड़ी थी। क्या फायदा हुआ उनको? इस बार हो सकता है कि जेडीयू को कुछ इतना ज्यादा नुकसान हो जाए कि उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाए। इन्होंने अच्छी बात कही समी साहब ने कि ये मामला सीट शेयरिंग का नहीं है, स्टेज शेयरिंग का है। स्टेज शेयरिंग का जो मैसेज जाता है वो सीट शेयरिंग का नहीं जाता है। आप सीट शेयरिंग मत कीजिए, स्टेज शेयरिंग कर लीजिए। उसका जो मैसेज जाएगा वो अद्भुत मैसेज जाएगा। पिछले साल फरवरी में जब राहुल गांधी पहली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस महासमिति के रायपुर अधिवेशन में भाग ले रहे थे, तब नीतीश कुमार और तेजस्वी पूर्णिया में महागठबंधन का सम्मेलन कर रहे थे, और वहां पर पूर्णिया में उन्होंने जो कहा था, नीतीश कुमार ने उस भाषण को निकाल के पढ़ना चाहिए। तेजस्वी तो खैर बोलते ही हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, पर उस पूर्णिया की सभा में जो इन्होंने कहा था नीतीश कुमार ने, उसको सुनना चाहिए। 30 तारीख को किशनगंज होते हुए पूर्णिया में प्रवेश करने वाले हैं, राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर करेंगे नीतीश कुमार, और तेजस्वी भी करेंगे, और जेडीयू करेगा पूरा का पूरा, इंडिया अलायंस के सारे घटक करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा है अमरीश जी एक बहुत ही क्रिटिकल फेज में। उन्होंने एक चीज और कही राहुल गांधी ने, जो मैं कह चुका हूं, बंगाल में पूरी तरह समझौता हो जाएगा सीटों का, आप निश्चिंत रहिए, और पूरे देश को निश्चिंत रहना चाहिए। ये एक जो पब्लिक के लिए पोस्चरिंग है वो अलग है। अभी जो कल ममता बनर्जी का भाषण था, जो उन्होंने दिया, सर्वधर्म रैली के साथ जो उन्होंने दिया, उसमें सबसे ज्यादा आक्रमण उन्होंने सीपीएम पर किया, कांग्रेस पर नहीं किया, राहुल पर नहीं किया। उनकी जो दुश्मनी है वो सीपीएम को लेकर है, और कांग्रेस जो है वो सीपीएम को नहीं छोड़ सकती, ये सीताराम येचुरी को नहीं छोड़ सकता है। तो इसलिए
ये थोड़ा सा एक पेच है सीपीएम को लेकर, हो सकता है वो ठीक हो जाएगा बंगाल में। ये क्रिटिकल फेज में यात्रा प्रवेश करने वाली है और अब असली जो यात्रा है वो अब शुरू होगी राहुल गांधी की। बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये जो इलाका है भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, इस पर राहुल गांधी प्रहार करने वाले हैं। और वो क्या प्रहार करने वाले हैं उसकी भूमिका उन्होंने अपनी असम यात्रा के दौरान बना दी है पूरी की पूरी। और लोगों ने देखा है कि किस तरह का रिस्पांस राहुल गांधी की यात्रा को मिला है। ये जो इलाका है अमरीश जी, ये थोड़ा देखिए कि ये किन इलाकों से गुजरने वाले हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का इलाका है पूरा। 10 सीटें जहां से वो गुजरने वाले हैं उनमें 6 सीटें बीजेपी के पास है, 2 कांग्रेस के पास है, 2 तृणमूल के पास है। ये वही आक्रामक रुख इनका होने वाला है। पर सबसे बड़ा जो मामला रहेगा, सबसे बड़ी जो बात रहेगी वो झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में रहेगी कि वो किन इलाकों से गुजर रहे हैं, उसमें किस तरह की आबादी है, कितनी रिजर्व सीट्स हैं, कितनी अल्पसंख्यक सीट्स हैं, कितनी कांग्रेस की सीट्स हैं प्रभावित करने वाली। क्योंकि जो पूरी यात्रा का जो मार्ग है वो इस तरह से बनाया गया है कि उसमें जो इंडिया अलायंस के जो घटक हैं उनको कहीं से नुकसान नहीं हो, उनकी सीटों को नुकसान नहीं हो, उनके वोटर्स को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जो हाइप क्रिएट किया पूरा का पूरा मंदिर को लेकर, ये अब और बढ़ने वाला है। ये अब असल में इसको बढ़ाया जाएगा। आपने देखा कि जो प्रचार चल रहा है कि आज अयोध्या में 3 लाख लोगों ने दर्शन किए, ये आने वाले दिनों में 5 लाख 50 लाख हो जाएंगे। तो एक नए किस्म का पोलराइजेशन, विभाजन शुरू हो गया है। क्योंकि राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि 60% वोट हमारे पास है, 60% लोगों का वोट हमारे पास है। तो इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसमें जिस तरह के सवाल डिबेट्स में किए जाते हैं उन सब के जवाब राहुल गांधी ने बहुत ही शांत भाव से दिए हैं और उसमें कई चीजें क्लियर कर दी हैं। इसलिए ये जैसा इन्होंने कहा, राजेंद्र ने, सब लोग देख रहे हैं और हेमंता विश्वास शर्मा भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि ये 2 दिन और गुजर जाए शांतिपूर्वक। क्योंकि 8 दिन की उनकी यात्रा थी राहुल गांधी की असम में, 2-3 चरणों में। मतलब वो आए, अरुणाचल चले गए, फिर आए, फिर मेघालय चले गए, तो ये, और फिर शायद अब प्रवेश किया है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है इनका। तो मुझे लगता है कि आगे के 2 दिन अगर गुजर जाते हैं और उनके साथ कोई, क्योंकि निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ होती है, उनको खरोच भी अगर आती है, किसी ने सवाल पूछा कि आपके अध्यक्ष जो हैं असम के, उनको चोट लग गई और खून निकल गया उनको, तो बोले नहीं नहीं ये तो चलता रहता। उन्होंने उसको एग्जिगरेट नहीं किया। असम में उनके साथ जो हिंसा हुई उनकी यात्रा के साथ, उसको राहुल गांधी ने पॉलिटिकली बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया, उसको इमोशनली एक्सप्लॉइट नहीं किया, उसका उपयोग लोगों को भड़काने के लिए नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी राजनेता के लिए। तो ये एक लर्निंग है राहुल गांधी की जो असम यात्रा है कि कैसे विपक्ष के गढ़ में एक नेता को बर्ताव करना चाहिए, चलना चाहिए,
शंकर देव जी के मंदिर के सामने वो बैठ गए, जबकि मंदिर के अंदर कोई भीड़ नहीं थी। जब वो अंदर गौरव गोगोई गए तो उन्होंने देखा कि कोई भीड़ नहीं है। तो ये एक आगे की यात्रा का वो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद इंडिया अलायंस में जो जान आने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में रहेगी। आज नड्डा जी गुजरात में कह रहे हैं कि हम सभी सीटें फिर जीतेंगे। आज क्यों नहीं जीतेंगे? गुजरात में जीत जाइए आप 26 की 26 सीटें, कौन मना कर रहा है? आप तो उत्तर पूर्व की 25 सीटें जीत कर बताइए, दक्षिण की 150 सीटें जीत कर बताइए, बंगाल की 42 सीटें जीत कर बताइए, बिहार की 40 सीटें जीत कर बताइए, या उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत कर बताइए, जो इस बार काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आपका कोई सवाल हो तो पूछिएगा, नहीं, जवाब दें। बिल्कुल। मैं समी साहब के पास आऊंगा। समी साहब, ये जो बात हो रही थी, देखिए उन्माद, जो धार्मिक उन्माद होता है उसकी भी, उसको रफ्तार बनाए रखना बड़ी मुश्किल काम होता है। और बिहार, यहाँ तो आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई थी, क्या हासिल हो गया था? कोई नई जनता तो आई नहीं है, वही जनता है, वही लोग हैं, वही आस्था है,